बाबू भाई फूड्स की आज की वीडियो में आज आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट तरीके से लाल लोबिया बनाने की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये लोबिया माशाल्लाह एक तो है मुख्तलिफ तरीके से पकाया हुआ और उसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा कि ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपने देग में तैयार किया, यानी कि देगी लोबिया। तो चले देखते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी इधर मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी को उबलने के लिए रख दिया था, तो पानी गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून साल्ट डालना है, यानी कि नमक डालना है। लोबिया मैंने लिया था 250 ग्राम, तो उसको मैंने सारी रात भिगो के रख दिया था। तो अभी मैंने सबसे पहले इसको बॉयल करना है। तो पानी जैसे ही उबलना स्टार्ट हो तो इसके अंदर मैंने भिगो के रखा हुआ 250 ग्राम लोबिया डाल देना। रात को भिगो के रखा था और सुबह उठ के मैंने इसको बड़ी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। लोबिया के बारे में एक छोटी सी मालूमात आपको दे दूं कि इसके अंदर होता है एक प्रोटीन होता है फेरेटिन के नाम से, जो कि नुकसानदेह साबित हो सकता है। वो भी इस सूरत में कि अगर लोबिया थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो ये नुकसान करता है हमारी सेहत के ऊपर। जब आपको लोबिया खाने से नज़ला, मतली या फिर पेट में दर्द की शिकायत मिले तो समझ ले कि ये फेरेटिन एक्टिव हो चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए लोबिया को बहुत ही अच्छी तरह से उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि बिल्कुल नरम करना होता है। तो लोबिया माशाल्लाह हमारा उबल चुका है। यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई कि मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करा, तो मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया। इसलिए आप कोशिश करें कि आप प्रेशर कुकर में इसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आपने इसको अब अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैंने 1 पाव प्याज लिया था, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 250 ग्राम यानी कि प्याज मैंने इस्तेमाल किया है। तो इधर मैंने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, यानी कि 100 ग्राम से कुछ ऊपर होगा, तो इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, इस रेसिपी में आप पेस्ट नहीं बना सकते क्योंकि वो ज़्यादा मीठी हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि चॉप करके ही डालें। तो इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक बारीक बिल्कुल बारीक काट लिया है। उसके बाद ये तकरीबन छोटा सा टुकड़ा मेरे पास अदरक का था 2 इंच के करीब, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो इसमें लहसुन जो है मेरे पास पेस्ट बना हुआ वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। तो ये आ गया जी लोबिया जो मैंने बॉयल करके रखा था। इसको मैंने बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ताकि इसके अंदर जो फेरेटिन प्रोटीन होता है वो एक्टिव ही ना हो सके, मतलब उसका कोई नुकसान ना हो सके हमें। तो इसको मैंने इसलिए अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। इधर थोड़ा सा मैंने धनिया लिया था, उसको भी बारीक चॉप करके रख लिया, जो इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगा। तो इधर माशाल्लाह कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसके अंदर अब ऑयल डालना है। आप इसके अंदर घी भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो डाल लें। 1/2 कप और 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल रहा हूँ मैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैंने जो चॉप करके प्याज रखी हुई थी वो डाल देनी है। 250 ग्राम मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। प्याज की हमने बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, बस सिंपल इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है हमने। जैसे ही प्याज अपना पानी छोड़ेगा तो इसके अंदर हम बाकी वेजिस भी शामिल कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी और सिंपल मसालों से हमने इसको तैयार करना है। कोई लॉन्ग टाइम नहीं लगना आपका, इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में हमने इस लोबिया को रेडी कर लेना और इसका टेस्ट इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कमाल का होगा, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर रेसिपी का तरीक़ाकार एक मुख्तलिफ होता है, शॉर्ट होता है, बिल्कुल कम मसाले, खड़े मसालों से दूर हमारी रेसिपी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जायका देती है। हर रेसिपी का एक नेचुरल फ्लेवर भी होता है जो हम बहुत ज़्यादा मसाले डालने से उसको ख़त्म कर देते हैं। माशाल्लाह 3 से 4 मिनट लगे हैं, प्याज हमारा रेडी हो गया, पानी इसने छोड़ दिया, फ्लेम फुल है इसलिए टाइम कम लगा। तो अभी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ये हमेशा मेरे पास बना हुआ पड़ा होता है फ्रीज़र में, आप भी कोशिश करें कि बना के इसको रख लिया करें। इसके बाद इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत डालनी है, क्योंकि चॉप तो मैंने पहले भी करके रखी हुई थी, लेकिन ये गार्निश के लिए इंशाल्लाह ताला ये खूबसूरती लेके आएगी। तो ये डालने के बाद इसको एक अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है
तो ये चीज़ें मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो बाकी की वेजीज पड़ी हैं, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक जो चॉप करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल देनी है और इनको एक दफ़ा हमने मिक्स कर देना और 1 मिनट के लिए सिर्फ इनको सोते करना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करते रहना, यानी कि इसको सोते कर लेना है बस। तो 1 मिनट सोते करने के बाद अब मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, यानी कि स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक मैं हमेशा दानेदार यूज़ करता हूँ, अगर आपके पास दूसरा पाउडर फॉर्म में है तो फिर आपने अपने हिसाब से डालना है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है। नमक इसलिए कम डाला था क्योंकि लोबिया उबालते वक्त भी मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था। तो अभी मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिए का पाउडर ऐड कर देना है और इसके लिए मैंने थोड़ी सी कलर लाने के लिए इसके अंदर 1/2 टी-स्पून हल्दी पाउडर इस्तेमाल करना है। टीस्पून ऐड करना है, टेबल स्पून नहीं करना। हल्दी का पाउडर डालने के बाद इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डालना है, तो 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। बस यही 3-4 स्पाइसेस ऐड करने हैं मैंने इसके अंदर। और इसके बाद तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना ताकि मसाला नीचे ना चिपके। और अब मैंने मसालों को मिक्स करना और मसालों को मिक्स करने के बाद पूरे 5 मिनट के लिए मैंने इनकी बुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा हम इस मसाले को नहीं पकाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। फ्लेम फुल है, सिंपल हमने जो पानी डाला है और जो सब्जियों ने छोड़ना है उसको हमने खुश्क करना है बस। तो माशाल्लाह 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो भी आप देखें कि मसाला कितना माशाल्लाह फ्लेवरफुल है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। अभी इस पॉइंट पे हमने क्या करना है कि एक दफ़ा हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो लोबिया बॉयल करके रखा हुआ है, उबाल के रखा हुआ है, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। बस यही टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला, टोटल 15 से 20 मिनट, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। तो एक दफ़ा हमने लोबिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करनी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बुनाई करने का मकसद, लोबिया की बुनाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमने मसाले डाले हैं और जो वेजिस डाली हैं उनका फ्लेवर लोबिया के अंदर तक चला जाए, बस ये हमारा सिंपल मकसद। इस रेसिपी के अंदर मुझसे सिर्फ एक गलती हुई है कि मैंने लोबिया बॉयल करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करा, जिसकी वजह से मुझे कम से कम 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। 1 घंटे बाद जाके लोबिया बॉयल हुआ। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी इसको उबालना है प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। तो अब मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। 1 कप यानी कि 200 से लेकर 250 ग्राम पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से चम्मच मार देना है और बस 1 से 2 मिनट लगेंगे, पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसके अंदर हमने 1 स्पाइसेस और ऐड करना है। तो इधर 1 मिनट हुआ है, इसको उबलना स्टार्ट हो गया। तभी मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून मिक्स स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले का पाउडर डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। मैं हमेशा कम मिकदार में पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ, गरम मसाला पाउडर का, लेकिन साबुत मसाला मैं किसी भी रेसिपी में बहुत ज़्यादा कम कोशिश करता हूँ कि डाला जाए। तो अभी इसके ऊपर मैंने जो धनिया रखा हुआ था वो डालना है और वो डाल के इसको भी एक दफ़ा मिक्स करना और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और ढक्कन हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको हटाना नहीं, ताकि पानी जो इसके अंदर 1 कप डाला है वो खुश्क हो जाए। तो इधर माशाल्लाह 7 से 8 मिनट पूरे हो गए हैं। तो ढक्कन हमने उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कैसा प्यारा लोबिया तैयार हुआ है। आपने अगर कोई जूसी रेसिपी खानी होती है तो फिर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आपने एंड पे थोड़ा सा उसके अंदर पानी छोड़ना होता है, जैसे ये मैंने छोड़ा है। तो इंशाल्लाह ऐसे बड़ी ही जूसी रेसिपी तैयार होती है। जो बाकी का बचा हुआ हरा धनिया था वो मैंने इसके ऊपर डालना है और ऊपर डाल के अब दोबारा से मैंने ढक्कन लगा देना और ढक्कन लगाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है और 5 मिनट के लिए दम लगा देना है बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो देखें कितना प्यारा लोबिया हमारा माशाल्लाह रेडी हो गया है। आज की रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने इसको सिंपल डिश आउट कर देना है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है
और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।